हिंदी सिनेमा में जब भी संगीत और सधे हुए सुरों का जिक्र होता है तो सिंगर कविता कृष्णमूर्ति का नाम ना दोहराया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कविता कृष्णमूर्ति ने लगभग 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर में 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गानों में अपनी सुरीली आवाज दी है। 25 जनवरी को कविता कृष्णमूर्ति का जन्मदिन होता है। 25 जनवरी 1958 को कविता का जन्म तमिल अय्यर फैमिली में न्यू दिल्ली में हुआ था। कभी रेडियो में जिंगल्स गाने वाली कविता ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डबिंग सिंगर के तौर पर की थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे सिंगर्स के लिए कविता डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर गाती थी। साल 1980 में कविता ने मांग भरो सजना फिल्म में काहे को ब्याही गाने में बतौर सिंगर अपनी आवाज दी थी, लेकिन अफसोस ये गाना फिल्म से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्हें 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं में तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गाना गाया, जो कि बेहद हिट रहा था। हालांकि कविता कृष्णमूर्ति को बड़ी पहचान फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई से मिली थी। इस गाने ने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस सफलता के बाद कविता कृष्णमूर्ति ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 80 से लेकर 90s के दशक तक कविता ने कई सुपरहिट गाने गाए। हालांकि एक वक्त के बाद कविता के फिल्मी करियर में ठहराव आ गया, जिसकी बड़ी वजह थी उनकी पर्सनल लाइफ। कहा जाता है कि शादी के बाद कविता ने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करना कम कर दिया। बता दें कि कविता कृष्णमूर्ति ने जाने माने वायलिन प्लेयर डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से शादी की है। एक वक्त था जब अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर में मशरूफ कविता कृष्णमूर्ति ने शादी का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से मिलने के बाद कविता की लाइफ में प्यार ने दस्तक दी। खास बात तो ये थी कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम पहले से ही 4 बच्चों के पिता थे और उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। कविता और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर 11 नवंबर 1999 को दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। बता दें कि कविता की अपनी कोई संतान नहीं है। पहली शादी से डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के 4 बच्चे हैं। तो आज हम आपको कविता कृष्णमूर्ति के परिवार से मिलवाते हैं। कविता कृष्णमूर्ति और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के चारों बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह ही बेहद टैलेंटेड हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिंजर शंकर एक गायिका, संगीतकार और बहुवादक हैं। 14 साल की उम्र में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करने वाली जिंजर अमेरिका में रहती हैं। म्यूजिक की फील्ड में एक्टिव जिंजर अक्सर लाइव शोज और स्टेज परफॉर्मेंसेस करती रहती हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम की दूसरी बेटी है बिंदु सुब्रमण्यम, जो कि लॉ ग्रेजुएट, सिंगर और सॉन्ग राइटर है। बिंदु अपनी स्टेप मॉम कविता कृष्णमूर्ति के बेहद क्लोज हैं। तो वहीं डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के तीसरे बेटे नारायण एक डॉक्टर हैं, जबकि इनके चौथे बेटे अंबी सुब्रमण्यम हैं, जो कि अपने पिता की तरह ही वायलिन प्लेयर हैं। अंबी सुब्रमण्यम अक्सर अपनी स्टेप मॉम कविता कृष्णमूर्ति के साथ लाइव और स्टेज परफॉर्मेंसेस में वायलिन बजाते नजर आते हैं। कविता कृष्णमूर्ति अब फिल्मों में कम ही गाती हैं, हालांकि संगीत से उनका रिश्ता टूटा नहीं है। E24 is also wishing a very happy birthday to Kavita Krishnamurti.